वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन। तो आज मैं आपको क्रोशिया के बारे में बताऊंगी और क्रोशिया करने के लिए हमें बेसिक्स जो टूल्स हैं वो कौन कौन से चले हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले हमें क्रोशिया वूल चाहिए यानी यार्न, और मैंने आपको अपनी एम्ब्रॉयडरी वीडियोज़ में भी बताया था कि आप इसको एज आ एम्ब्रॉयडरी थ्रेड भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्रोशिया हुक्स चाहिए। ये मेरा 14 का सेट है और डिफरेंट साइज़ के होते हैं, ठीक है। ये मिलीमीटर में होते हैं और डिफरेंट साइज़ यूज़ करने का मकसद ये है कि अगर आपने अपने प्रोजेक्ट को लूज़ एंड टाइट रखना है, उसको स्मॉलर बिगर बनाना है, तो आप उसके अकॉर्डिंगली ये हुक्स यूज़ कर सकते हैं। और एक और चीज़ मेंशन करती चलूँ, आपके कोई ये सेट में भी आपको लोकल मार्केट में अवेलेबल ना हो। मैंने इसको ऑनलाइन परचेज़ किया था दराज.pk से। तो आपको लोकल मार्केट से इस तरह के एलुमिनियम के भी क्रोशिया हुक्स मिल सकते हैं। अगर आप बिगिनर्स हैं, आपको बेसिक्स के बारे में नहीं पता, तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप ये 14 का सेट लें, बल्कि आपने प्रैक्टिसिंग के लिए ये जो लोकल मार्केट से क्रोशिया हुक्स मिलते हैं, आप इन्हीं को ही यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद आपको चाहिए ये कटर या सीज़र और ये यार्न नीडल, ओके जी। अभी मैंने आपको क्रोशिया के बेसिक्स जो टूल्स थे उसको डिटेल में एक्सप्लेन किया। तो अभी बेसिक्स बताने से पहले एक चीज़ मैं मेंशन करती चलूँ कि देखें, कोई भी आपका इंटरेस्ट है, चाहे वो क्रोशिया में है, स्टिचिंग में है, कुकिंग में है, क्राफ्टिंग में है, किसी चीज़ में भी है, तो देखें एक चीज़ माइंड में रखें कि कोई चीज़ आपको एकदम से नहीं आ जाएगी, एकदम से उस पर ग्रिप नहीं हो जाएगी जब तक कि आप उसको टाइम नहीं देंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे। क्रोशिया बेसिकली इतना मुश्किल नहीं है, बस आपको उसको टाइम देना है, ठीक है जी, और आपने इस पर प्रैक्टिस करनी है। अब ये है कि हम ये चीज़ सोचना शुरू कर देते हैं कि यार ये तो बड़ा मुश्किल है, हमसे नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं, अपने अपने माइंडसेट को जो है वो पॉजिटिव रखना है, इंशाल्लाह आप ज़रूर कर लेंगे। और जहाँ से आपको मुश्किल लगेगा तो आपने वहाँ से गिव अप नहीं करना कि मुझसे नहीं हो रहा, बल्कि आप उसको प्रैक्टिस करें, उसको टाइम दें, तो डेफ़िनेटली आप कर लेंगे। और इंशाल्लाह मैं ये कोशिश करूँगी कि आपको हर चीज़ आसान तरीके से बताऊँ ताकि हर बंदा इसको ईज़िली समझ सके। क्रोशिया का जो फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है स्लिप नॉट, ठीक है जी। डिफरेंट वेज हैं स्लिप नॉट के, लेकिन मैं आपको 2 मेथड्स बताऊंगी। आपको जो इजी लगे आप उस तरीके से स्लिप नॉट ले सकते हैं, ठीक है जी। आपने गौर से देखना है और स्टेप्स को फॉलो करना है। अच्छा, पहले जो है वो है कि आपने इतना जो है यार्न जो है वो छोड़ देना है, हम इसको टेल भी बोलते हैं, ठीक है। इतना आपने छोड़ देना है। और राइट साइड पे मेरा वर्किंग यार्न है, आपने स्टेप्स को अच्छे से देखना है। ये देखें, ये टेल, ये वर्किंग यार्न, ठीक है। आपने टेल को उठाना है और वर्किंग यार्न पे ऐसे प्लेस कर देना है। मैं दोबारा से दिखा रही हूँ। राइट साइड पे आपने जो एक्स्ट्रा यार्न छोड़ा था वो है, ठीक है। राइट साइड पे आपका वर्किंग यार्न है। आपने क्या करना है, लेफ़्ट साइड से वाला यार्न लेके राइट साइड पे प्लेस कर देना है, लाइक दिस। जब इस तरह की शेप आ जाएगी, आपने ऐसे उठाना है इसको, और जो आपका राइट साइड का वर्किंग यार्न है उस पे ऐसे रख देना है सेंटर में, ठीक है जी, ऐसे। अब आपने क्या करना है, जो सेंटर में आपका वर्किंग यार्न है, ठीक है जी, आपने उसको ऐसे पुल कर देना है, लाइक दिस। फर्स्ट मेथड आपने देख लिया। अब सेकंड मेथड की तरफ आते हैं। तो सेकंड मेथड की में आपने क्या करना है कि फ़र्स्ट मेथड की तरह थोड़ा सा यार्न यहाँ से छोड़ देना है। उसके बाद आपने ये करना है कि इसको इंडेक्स और मिडिल फिंगर के मिड में रखना है और थंब से ऐसे इसको पकड़ लेना है ताकि जो आपका यार्न है वो मूव ना करे, ठीक है, यहाँ से। देन उसके जो आपका इंडेक्स और मिडिल फिंगर है उसके ऊपर आपने इसको फर्स्ट स्ट्रैप देना है, ना ज़्यादा टाइट हो ना ज़्यादा लूज़ हो, ठीक है। आपने क्या करना है, यहाँ से फर्स्ट रैप दिया, फिर दोबारा आए एंड देन सेकंड रैप दिया, लेकिन आपने फर्स्ट रैप के ऊपर इसको रैप करना है, ठीक है जी, लाइक दिस। अब देखेंगे आप ये क्रॉस शेप बन गई है। उसके बाद क्रोशिया हुक लें, जो आपका फर्स्ट रैप था, आपने फर्स्ट रैप लिया था, उसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव करें, ठीक है जी। ऊपर की तरफ मूव करने के बाद आपने जो सेकंड रैप लिया था फर्स्ट रैप के अंदर से उसको ऐसे पुल कर लें एंड देन आपका जो वर्किंग यार्न है उसको थोड़ा सा खींचें, तो ये आपका स्लिप नॉट जो है वो बन जाएगा। ये देखिए, मैं दोबारा से आपको दिखा देती हूँ। आपने क्या करना है, इंडेक्स और मिडिल फिंगर के मिड में आपने यार्न को ऐसे करके थंब से उसको
यहाँ से पकड़ लेना है, ठीक है, ताकि ये मूव ना करे। दोबारा आपने क्या करना है कि इन दोनों फिंगर्स के ऊपर से रैप करना है और सेकंड रैप आपने उसको क्रॉस रैप देना है, ठीक है जी। उसके साथ आपने रैप नहीं करना, बल्कि फ़र्स्ट जो आपने रैप लिया था उसके ऊपर से ऐसे इसको रैप कर देना है, देन क्रॉस शेप बन जाएगी। देन आपने क्या करना है, जो सेकंड रैप है आपका, फर्स्ट रैप है जो आपका, वहाँ से आपने क्रोशे हुक को ऐसे अंदर की साइड पे रखना है एंड देन उसको पुल कर देना है। जब आप पुल करेंगे तो जो सेकंड रैप है उसको आपने फर्स्ट रैप ऐसे आपने करना है, सेकंड रैप आपने उसके अंदर से ऐसे ले लेना है, ठीक है जी। और जो आपका वर्किंग यार्न है, ठीक है, उसको ऐसे पुल करेंगे आप तो आपका स्लिप नॉट बन जाएगा। आई होप आपको समझ आ गई होगी। आपको बताऊंगी कि आपने क्रोशे हुक जो होती है उसको कैसे होल्ड करना है, कैसे पकड़ना है। तो उसके दो तरीके होते हैं। सबसे पहले नाइफ होल्डिंग होती है एंड देन पेंसिल होल्डिंग होती है, ठीक है जी। आपने सबसे पहले क्रोशे हुक लेना है और क्रोशे हुक को आपने होल्ड भी कहाँ से करना है, जहाँ पे आपका नंबर लिखा होता है, इस साइड को, जहाँ पे ये थोड़ी बाहर वाली साइड पे होती है, थोड़ी वाइडर होती है साइड, इसको हम ग्रिप साइड बोलते हैं एंड देन ये इसका हैंडल होता है, ठीक है जी। आपने इसको ग्रिप वाली साइड से पकड़ना है ऐसे, ठीक है। आपने हमेशा ग्रिप वाली साइड से इसको होल्ड करना है। तो अभी चलते हैं कि सबसे पहले नाइफ होल्डिंग। नाइफ होल्डिंग में आप नाइफ़ को बेसिकली जब कोई चीज़ काट रहे होते हैं तो आप नाइफ़ को ऐसे पकड़ते हैं, लाइक दिस, ऐसे। क्रोशे हुक जो है, अब आप वही नाइफ़ वाला स्टाइल अगर रखेंगे तो आपने ये देखें, ये ग्रिप वाली साइड है, आपने इसको ऐसे करना है और थोड़ा सा इंडेक्स फिंगर को आगे वाली साइड पे करके ऐसे पकड़ना है, ठीक है जी। फर्स्ट मेथड हो गया नाइफ मेथड। देन सेकंड है जो हमारा पेंसिल मेथड होता है। हम पेंसिल को बेसिकली ऐसे पकड़ते हैं, ऐसे, ठीक है, ऐसे। अच्छा जी, ये हो गया हमारा क्रोशे होल्डिंग का। अभी मैंने आपको बताया अपनी क्रोशे हुक को कैसे होल्ड करना है, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊंगी आपने यार्न को कैसे होल्ड करना है, ठीक है। सबसे पहले आपको जो मैंने दो मेथड बताए थे स्लिप नॉट लेने के, जो इजी लगे आपने वो लेके स्लिप नॉट ले लेनी है, ठीक है। और याद रखिए कि क्रोशे हुक पे आपने स्लिप नॉट को बहुत ज़्यादा ना टाइट करना है ना लूज़ करना है, ठीक है। देखिए ईज़िली मूव कर सकता है यहाँ से, इस तरह से आपने स्लिप नॉट लेना है। उसके बाद आपने कैसे करना है कि जो आपका राइट हैंड है जो आपका, आपने क्या करना है, उसमें जो आपकी लिटिल फिंगर है यानी पिंकी फिंगर, आपने उसको ऐसे यार्न को थोड़ा सा ऐसे पकड़ लेना है, ठीक है जी। पकड़ लेने के बाद आपने क्या करना है, अपना इंडेक्स फिंगर लेना है, ये देखिए ऐसे, फिर आपने उसको ऐसे पकड़ लेना है, फिर उसके बाद आपने मूव करना है लाइक दिस। मैं दोबारा से दिखा देती हूँ आपको। ये है आपकी ऐसे, देन ऐसे, ऐसे, देन ऐसे। और फिर आपने जो स्लिप नॉट लिया था आप उसको यहाँ से पकड़ के इसके बाद अपने प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर सकते हैं ऐसे, ठीक है जी। और बाज़ दफ़ा जो है वो लोग क्या करते हैं कि एक ही दफ़ा काफ़ी ज़्यादा यार्न यहाँ पे अपने इंडेक्स फिंगर पे रैप कर लेते हैं, ठीक है जी। जब ये यहाँ से ये जो इन्होंने यार्न लिया होता है, ठीक है जी, वो ख़त्म होता है, फिर दोबारा से रैप कर लेते हैं। तो इससे ये होता है, वो भी अच्छा मेथड है जो मैंने आपको फ़र्स्ट मेथड बताया। बेसिकली मैं फ़र्स्ट मेथड ही ज़्यादा यूज़ करती हूँ। तो ये है कि आपको जो इजी लगे, वही बात है कि मेरा बताने का मकसद जस्ट आपको एक आइडिया देने का है। आगे नेक्स्ट आप अपनी मर्ज़ी से, आपको जिस तरह से इजी लगे आप उस तरह से कर सकते हैं। क्रोशिया के फर्स्ट स्टेप में मैंने आपको बताया था कि आपने स्लिप नॉट लेनी है, ठीक है जी। स्लिप नॉट लेने के बाद अभी जो सेकंड स्टेप है आपका, उसमें होता है कि हमने चेन लेने होते हैं, ठीक है। चेन लेने होते हैं और चेन आपने किस तरह से लेना है, मैंने जैसे आपको क्रोशिया जो यार्न है वो होल्ड करने का तरीका बताया है, उस तरह से आपने कर लेना है। स्लिप नॉट ले लेनी है। फर्स्ट स्टेप में क्या है कि स्लिप नॉट लेनी है, सेकेंड स्टेप में आपने क्या करना है, चेन लेना है। चेन किस तरह से लेना है अपने गौर से देखना है।
क्रोशे के अब हम चलते हैं बेसिक स्टिचेस की तरफ। तो क्रोशे के बेसिकली 4 बेसिक स्टिच होते हैं। सबसे पहले सिंगल क्रोशे, डबल क्रोशे, हाफ डबल क्रोशे और ट्रिपल क्रोशे। सबसे पहले मैं आपको सिंगल क्रोशे का तरीका बताऊंगी, तो इन्हें हम साइड पे कर लेते हैं। तो आपने वही स्टेप्स को फॉलो करना है। सबसे पहले आपने स्लिप नॉट ले लेना है, उसके बाद आपने चेन स्टिच लेना है, ठीक है जी। तो दोबारा से मैं आपको चेन स्टिच आहिस्ता आहिस्ता से बताऊंगी, ताकि अगर आपको पहले क्लियर नहीं है तो क्लियर हो जाए। अच्छा, चेन स्टिच लेने से पहले मैं आपको मेंशन कर दूं, जो आपने स्लिप नॉट लिया है, ठीक है जी, आप इसको एज अ चेन कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। चेन हम तो अब चेन की बनाने की तरफ चलते हैं। दोबारा से पहले हमने ऐसे लेना होता है, फिर ऐसे, ओके जी। अच्छा जी, अभी आपने क्या करना है कि अपने अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंगली लेने हैं चेन्स। मैं यहाँ डेमो के लिए 20 चेन्स ले रही हूँ, तो आप दोबारा देख लीजिए चेन लेने का तरीका। ये आपका स्लिप नॉट है, चेन आपने अब स्टार्ट करना है, ठीक है जी। चेन मैंने 20 चेन्स ले लिए हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको एक किस्म की अपनी स्टोरी बताना चाहती हूँ कि अभी जिन बिगिनर्स जो हैं स्पेशली, उनको बड़ा मुश्किल लगेगा कि यार ये चेन तो बड़े मुश्किल है लेने में। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब मैं स्टार्टिंग में मुझे क्रोशे नहीं आता था, तो मुझे चेन लेने में मैक्सिमम 1 वीक लगा था जस्ट इस चेन को। अभी तो मैं इससे बहुत इजीली लेती हूँ, लेकिन तब मुझे 1 वीक लगा था। और मैंने वापस बताने का मकसद बेसिकली ये है कि आपने गिव अप नहीं करना ये सोच के कि ये फर्स्ट स्टेप पे ही ये बहुत मुश्किल है। ऐसा कुछ नहीं है, बहुत इजी है। आपने जिस प्रैक्टिस करनी है, जैसे मैंने पहले भी बताया था, और टाइम देना है। जब भी मैं फ्री होती थी तो मैं लेके बैठ जाती थी क्रोशिया, क्योंकि मुझे शौक़ था। मैंने अपने शौक़ को मरने नहीं दिया और बेसिकली मैं इसको करती गई, और आज मैं आपको सिखाने के लिए यहाँ पे बैठी हूँ। तो इसीलिए ये है कि आपने चेन्स ले लेने हैं, बहुत इजी हैं। प्रैक्टिस करें, बार बार करें, देखें, आप फॉलो करें स्टेप्स को, तो इंशाल्लाह आप ज़रूर लेना सीख जाएंगे। तो फर्स्ट जो हमारा स्टेप था वो चेन था। अब हम इस पे इसके बाद क्या करेंगे, ये जो हमारा क्रोशिया हुक पे हमारा जो यार्न है, ठीक है, हमने इसको भी एज अ चेन कंसीडर नहीं करना, ठीक है जी। हमारे चेन स्टार्ट होते हैं यहाँ से, ठीक है। ये चेन 1 है, फिर देन चेन 2 है। आपने क्या करना है, यहाँ पे मैं चेन 1 को स्किप कर रही हूँ, देन मैंने चेन 2 लेना है, ठीक है जी। चेन 2 है ये। आपने क्या करना है, हुक को जो आपने चेन लिया है इसके अंदर ऐसे लेना है। अभी आपने क्या करना है, यार्न को ऐसे, देन अभी आपके क्रोशिया हुक पे 2 लूप्स हैं। अभी आपने क्या करना है, यार्न लेकर इन 2 लूप्स में से निकाल देना है, और ये आपका फर्स्ट सिंगल क्रोशिया बन गया, ठीक है जी। मैं दोबारा दिखा देती हूँ। फर्स्ट हो गया, सेकंड। आपने क्या करना है, चेन में से हुक को लेना है, देन यार्न को लेना है। अभी आपके हुक पे 2 लूप्स हैं, ठीक है जी। आपने यार्न लेकर इन 2 लूप्स में से इसे पास कर देना है। दोबारा दिखा देती हूँ आपको, ऐसे ऐसे ऐसे। इसी तरह से ही आपने सब जो चेन्स हैं उनमें सिंगल क्रोशिया कर लेना है, ठीक है जी। अभी मैं आपको डबल क्रोशिया लेने का तरीका बताऊंगी। तो डबल क्रोशिया लेने के लिए भी मैंने यहाँ पे 20 चेन्स लिए हैं, ठीक है। उसके लिए भी मैं फर्स्ट चेन जो है उसको स्किप करूँगी। दोबारा बता देती हूँ कि ये वाला आपने जो लूप है आपके
क्रोशे हुक पे आपने इसको चेन कंसीडर नहीं करना। जो नेक्स्ट है इसके बाद चेन वहाँ से स्टार्ट होते हैं। फर्स्ट चेन मैंने यहाँ पे स्किप किया, देन सेकंड चेन में आपने क्या करना है, सिंगल क्रोशिया आपने क्या करना था, करना होता था कि आपने हुक पे कोई भी एक्स्ट्रा यार्न नहीं लेना होता था, ठीक है। देन आपने इसी तरह ही अपना हुक जो है वो चेन में से गुजार लेना होता था। तो इसमें यह है कि आपने एक्स्ट्रा जो यार्न है, यार्न इसको ऐसे ले लेना है, ठीक है। मैं बता रही हूँ दोबारा से, ऐसे लेना है। देन आपने चेन में से पास कर लेना है। यहाँ पे चेन जो है अगर आपने टाइटली लिए हैं तो मुश्किल होगा, ऐसे। फिर आपने क्या करना है, यार्न लेना है, ऐसे ही करना है जैसे आप सिंगल क्रोशिया में यहाँ से लेते थे, ठीक है। अब डबल क्रोशिया में भी आपने ऐसे लेना है। अब आपके जो क्रोशिया है, ठीक है, हुक है, उस पे अब आपके 3 लूप्स हैं, जबकि आपके सिंगल क्रोशिया में 2 लूप्स होती थी। तो आप उन 2 लूप्स में यार्न लेते थे और यार्न को गुजार देते थे। अब आपने क्या करना है कि ये 3 लूप्स हैं, ठीक है जी। अब आपने यार्न लेना है, फर्स्ट जो आपकी 2 लूप्स हैं उसमें से यार्न को पास करना है लाइक दिस। फिर उसके बाद गुजारने के बाद अभी आपके पास फिर से 2 लूप्स हैं, जैसे सिंगल क्रोशिया में होती थी तो आप उसमें से ऐसे यार्न ले लेते थे, तो इसमें भी आपने ऐसे ही करना है। जब आपके पास लास्ट 2 लूप्स रह जाएं हुक पे तो आपने यार्न लेना है और लूप्स में से गुजार लेना है। अब दोबारा से बताती हूँ मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता। ऐसे इसी तरह ये आपने बाकी चेन्स में डबल क्रोशिया ले लेने हैं। हमने डबल क्रोशिया लेने का तरीका सीखा, तो अभी मैं हाफ़ डबल क्रोशिया आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले ये कि देखिए तमाम जो बेसिक स्टिचेस हैं ये अपने आप से बहुत रिलेट करते हैं। अगर आप एक स्टिच ही सीख जाते हैं ना तो बाकी आप बहुत इजीली ले सकते हैं। तमाम स्टिचेस जो हैं वो इजीली आप ले सकते हैं, बस थोड़ा थोड़ा माइनर सा डिफरेंस है इन बेसिक स्टिचेस में। अदरवाइज़ अगर आपने एक सीख लिया और डिफरेंस जो है वो उस पर फोकस किया, उसको याद रखा, तो बहुत इजीली आप तमाम जो बेसिक स्टिच हैं वो ले सकते हैं। तो बाकी स्टिचेस की तरह जैसे सिंगल क्रोशिया, डबल क्रोशिया में हम फर्स्ट चेन स्किप करते थे, मैं यहाँ पे भी स्किप कर रही हूँ। देन आपने क्या करना है, जैसे आपने डबल क्रोशिया लिया था, ठीक है, यहाँ पर मैं आपको बार बार जो है वो रेफरेंस दूँगी डबल क्रोशिया का, ठीक है जी। यहाँ पर डबल क्रोशिया की तरह आपने तमाम जो जैसा आपने डबल क्रोशिया लिया था तमाम चीज़ें वैसे ही करनी है, आपने स्टेप्स को वैसे ही फॉलो करना है। यार्न ले लेना है, फर्स्ट चेन स्किप किया, सेकंड चेन में आपने ऐसे। अब जिस तरह से डबल क्रोशिया में आपके पास यहाँ पे हुक पे 3 लूप्स थी, ठीक है। आप क्या करते थे, पहले 2 लूप्स में से यार्न को लेते थे एंड देन फिर 2 लूप्स में। लेकिन यहाँ पे हाफ डबल क्रोशिया में आपने क्या करना है, बिल्कुल वैसे ही है, ठीक है, माइनर सा डिफरेंस है। अच्छा 3 लूप्स आई ना, तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने 2 लूप्स में से नहीं लेना बल्कि आपने 3 लूप्स में से ही यार्न को ले लेना है। तो ये आपका हाफ डबल क्रोशिया हो जाएगा। दोबारा से बता रही हूँ, गौर से देखिए।
ने हाफ डबल क्रोशिया सीखा। देन जो बेसिक स्टिच है क्रोशिया का, उसमें लास्ट जो है हमारा वो ट्रिपल क्रोशिया है। ठीक है जी, ये भी बहुत इजी है, आपने ध्यान से देखना है कि हम जो डबल क्रोशिया था और हाफ डबल क्रोशिया, उसमें हम जस्ट 1 रैप लेते थे। ठीक है, यार्न का हम 1 रैप लेते थे हुक पे। अभी हमने ट्रिपल क्रोशिया में क्या करना है, ट्वाइस रैप लेना है, 1 रैप देन 2 रैप, यानी ट्वाइस रैप लिया। और पहले स्टिचेस की तरह ही हमने फर्स्ट जो स्टिच है चेन स्टिच है उसको स्किप करना है, देन करूँगी मैं। देन सेकंड स्टिच में ऐसे जैसे बाकी स्टिचेस में से मैं लेती थी। ठीक है, ऐसे ही। और देन अब देखिए कि हमारी जो हुक है उस पर कोई नज़र आ रहा हो, हमारी हुक पे अभी ये 4 जो लूप हैं वो रह गई। आपने क्या करना है, फर्स्ट 2 लूप्स जो हैं आपके, उनमें से आपने यार्न को लेना है। ठीक है, ये 2 लूप्स, फर्स्ट 2 लूप्स में से लेना है आपने। देन आपके पास 3 लूप्स रह गई हैं, अभी फिर आपने 2 लूप्स में से लेना है यार्न को। ठीक है, फिर लास्ट पे हमारी 2 लूप्स रह गई हैं और अब हमने इन 2 लूप्स में से ही यार्न को ले लेना है। और देखेंगे कितना इजी है ट्रिपल क्रोशिया। ठीक है, मैं आपको दोबारा बता देती हूँ। आपने ट्वाइस रैप लेना है, देन नेक्स्ट स्टिच में से ऐसे, देन ऐसे, देन ऐसे, देन ऐसे। ठीक है,